हेलो बच्चों, मैं सुनील सर एस के स्टडी यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मैट्रिक्स का गुणा बताने जा रहा हूं कि अगर दो आव्यूह दिए गए हैं और उनका गुणा करना है लेकिन कोटियां कैसी हों, अलग अलग हों, तब गुणा हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने सपोर्टेड एक प्रश्न लिया है, एक ए आव्यूह दिया गया है और एक बी आव्यूह दिया गया है। अब इन दोनों का गुणा कराना है, तो गुणा हम कैसे करेंगे। गुणा की शर्त मैंने आपको क्या बताई थी कि गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह की कोटि और दूसरे आव्यूह की कोटि लिखें और पहले आव्यूह का जो स्तंभ है और दूसरे आव्यूह की जो पंक्ति है अगर वो बराबर है तो उनका गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं है। तो सबसे पहले इनकी कोटि लिख लीजिए। इसकी कोटि कितनी हुई, पंक्ति सबसे पहले लिखते हैं, कितनी पंक्ति है, 1 2 3, ये 3 पंक्ति हुई। कॉलम कितने हैं, 1 2, इसकी भी कोटि लिख लीजिए। पंक्ति कितनी है, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये बीच का पद है ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो इनका गुणा क्या है, संभव है। तो चलिए गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले ए का मान उतार लीजिए आप, 2 3 1 2 0 1। अब बी को उतार लीजिए, कितना लिखा है, 1 2 0 3 2 1, और इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। इसकी कोटि कितनी थी, 3/2 की, और जी कोटि कितने था, 2/3 का। ठीक, अब हम गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने का मैंने नियम यही बताया कि जो लेटा है लेटे को आप खड़ा कर दीजिए, यानी पंक्ति को स्तंभ के रूप में खड़ा करिए। तो जो 2 और 3 है इसको आप खड़ा करेंगे तो 2 का संपर्क किससे होगा, 1 से। तो कितना होगा, 2 एकम 2, जब 2 का गुणा 1 में करेंगे फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 गुणा 3, ये आपका पहला अवयव लिखा गया है। इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा, ये पंक्ति ले जाएंगे और दूसरी कॉलम के सामने खड़ा कर देंगे। 2 का संपर्क किससे है, 2 से, तो 2 गुणा 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 गुणा 2, ये दूसरा अवयव भर गया। अब चलिए आगे, 2 और 3 को तीसरे कॉलम में खड़ा किया तो 2 का संपर्क किससे बन रहा है, 0 से, तो 2 गुणा 0, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। 3 का संपर्क किससे बन रहा है, 1 से, तो 3 गुणा 1। इसी प्रकार से अगली पंक्ति का भी इसी तरीके से गुणा करेंगे। ये 1 और 2 है, 1 और 2 को पहले कॉलम के सामने खड़ा कर देंगे तो 1 का संपर्क किससे है, 1 से, तो लिखेंगे 1 गुणा 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का संपर्क किससे है, 3 से, तो 2 गुणा 3, फिर 1 और 2 को ऐसा खड़ा कर देंगे तो कितना, 1 का संपर्क किससे, 2 से, तो 1 गुणा 2 प्लस 2 का गुणा 2 से, फिर 1 और 2 को तीसरे वाले कॉलम में संपर्क करेंगे, खड़ा करेंगे तो 1 का किससे, 0 से, 1 गुणा 0 प्लस का चिन्ह, 2 का संपर्क किससे, 1 से, तो 2 गुणा 1। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को लेंगे और कॉलम के सामने खड़ा करेंगे। ये 0 और 1 को लिया, ऐसा खड़ा कर दिया, तो 0 का संपर्क किससे, 1 से, तो 0 गुणा 1 प्लस का चिन्ह, 1 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 0 1 को दूसरे कॉलम में खड़ा करिए, 0 का गुणा 2 में प्लस 1 गुणा 2। इसी प्रकार से 0 1 को तीसरे कॉलम में खड़ा करेंगे तो 0 का गुणा 0 में 0 प्लस 0 का गुणा 0 में प्लस 1 का गुणा 1 में, तो 1 गुणा 1। ब्रैकेट को बढ़ा लीजिए। अब इनका आप गुणा कर लीजिए आसान से। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 3 दूनी 6, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 प्लस 3 एकम 3, इनके बस गुणा कर लीजिए। 1 एकम 1 प्लस 2 3 6, 1 दूना 2 प्लस 2 दूना 4, 0 प्लस 2 एकम 2, 0 प्लस 3 एकम 3, और 0 का गुणा 2 में 0 और 1 गुना 2, ये 0 प्लस 1। अब इसको हल कर लीजिए, कितना होगा, 9 और 2 कितना होगा, 11, 6 और 4 कितना होगा, 10,
0 और 3 कितना होगा 3, 1 और 6 कितना होगा 7, 2 और 4 कितना होगा 6, 0 और 2 कितना होगा 2, और 0 और 3 जोड़ेंगे 3, ये 2 और ये 1। अब इसका क्रम लिख लीजिए, कितनी कोटि है, तो पंक्ति गिन लीजिए 1 2 3, स्तंभ गिन लीजिए, स्तंभ को कहते हैं खड़े होने को, 1 2 और ये 3। तो मैंने आपको बताया था इसका क्रम वही आया, वही आएगा जो आपका शेष बचा होता है, जो समान नहीं होते। तो कितना लिखा है, बाहर बाहर का जो आएगा वही इसकी कोटि बन जाएगी। तो कितना है 3/3। इस प्रकार से हम असमान कोटियों का गुणा करते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए। जैसे मान लीजिए कि सपोर्टेड एक और प्रश्न लिया मैंने, लिखा है a बराबर 1 2 3, और एक मैंने b लिया है दूसरा व्यू, वो लिखा है 1 0 और 4। ठीक, अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू बी निकालना है। तो a इंटू बी हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या कहा, गुणा इनका तभी संभव है जब पहले आव्यूह की कोटि का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की कोटि की पंक्ति अगर बराबर है तो उनका गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं। तो सबसे पहले इनका क्रम लिख लीजिए। ए का क्रम कितना है, तो ए का क्रम सबसे पहले पंक्ति लिखिए, पंक्ति कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। स्तंभ में कितने हैं 1 2 और ये 3। इसकी कोटि लिख लीजिए, कितनी पंक्ति है, अरे इसकी पंक्ति कितनी है 1, और स्तंभ में कितने दिए गए हैं 1 2 3, तो 1/3। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए और ए यानी कि पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर नहीं है, तब हम कहेंगे, तब ए इंटू बी यानी कि ए का गुणा बी में करना संभव नहीं है, संभव नहीं, यानी कि इसका हम गुणा नहीं कर सकते। ऐसे भी प्रश्न हुआ करते हैं कि आपको चेक करना होता है कि क्या गुणा इनका संभव है कि नहीं है। तो अगर इस तरीके के प्रश्न हों, अगर पहले आव्यूह की कोटि का स्तंभ दूसरे आव्यूह की कोटि की पंक्ति अगर बराबर में नहीं है, तब आप लिख देंगे कि इनका गुणा संभव नहीं है। एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे लिखा है a बराबर 1 0 2, और एक b बराबर लिखा हुआ है 2 3 1। तो कहा गया कि a इंटू बी निकालिए, तो a इंटू बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कोटि देख लीजिए क्या इनका गुणा संभव है कि नहीं है। तो सबसे पहले आव्यूह की कोटि निकालिए। कोटि कहाँ लिखा जाता है, आव्यूह के नीचे लिखिए। तो कोटि कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पंक्ति देखो, ऐसे को पंक्ति कहते हैं, पंक्ति कितनी है 1। अब स्तंभ में देख लीजिए कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। इसकी कोटि देखिए, कोटि तो सबसे कोटि कैसे लिखी जाती है, सबसे पहले पंक्ति, पंक्ति कितनी है 1 2 3, और स्तंभ में कितने हैं, खड़े होने को स्तंभ कहते हैं, तो कितना है 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, समान है, तब हम कहेंगे कि इनका गुणा संभव है। तब क्या है, गुणा गुणा संभव है। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, a इंटू बी बराबर a का मान उतार लीजिए, a कितना दिया गया है 1 0 2, और b आप b उतार लीजिए, दूसरा क्या लिखा है 2 3 1। अब इनका आपको गुणा कराना है। तो गुणा कैसे कराते हैं, लेटे हुए को डायरेक्ट आपको खड़ा करना है। आपको कोटि कैसे पता चल जाएगी, आपका गुणा करने पर वही कोटि बचेगी जो आपकी से छूट गए हुए थे। तो कितनी की कोटि मिलनी है 1/1 की कोटि मिलनी है। तो सबसे पहले इनका गुणा करिए। गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति को कॉलम के सामने खड़ा कर देंगे, जिसके संपर्क में जो होगा उसका गुणा करा देंगे। 1 का गुणा 2 में करें तो कितना होगा आपका 1 गुणा 2। इसी प्रकार से 0 का ऐसा लिया
और इसको ऐसा खड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसा लिया और इसको ऐसा खड़ा कर दिया। तो 1 का गुणा 2 में किया, 1 गुणा 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 0 का गुणा 3 में करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे। अब तो कोई पंक्ति बची नहीं है, तो आपको आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे करेंगे इसको? अब कैसे करना है कि सबसे पहले इनका गुणा करा लीजिए। 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 दूना 2, प्लस में 0 और 2 एकम 2। अब इसको हल कर लीजिए, 2 और 2 कितना हुआ? 4। ठीक, अब इसकी आपको कोटि लिखना है। तो कितनी पंक्ति है? ऐसे को हम पंक्ति कहते हैं। तो 1 क्रॉस, अब स्तंभ गिन लीजिए, कितने हैं? 1। बस यही आपका आंसर है। आपको चेक करना है कि आपकी कोटि सही है या गलत है। तो मैंने क्या कहा कि पहले आप व्यू की कोटि देखिए, दूसरे आप व्यू की कोटि देखिए, जो समान थे, यहाँ ये प्रश्न दिया गया है, जो समान थे उनको छोड़ दीजिए, जो शेष बच गए हैं वही कोटि इसकी आएगी। तो कितना बचा था यहाँ पे? 1। इधर कितना बचा था? 1। तो 1/1 का ये आप व्यू बचेगा। आपने देखा कि असमान आव्यूह अगर कोटियों के हैं, असमान कोटियों की आव्यूह हैं, तो गुणा हम कैसे करते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए। जैसे मैंने एक और सवाल लिया है, ए एक आव्यूह इतना दिया गया है, बी एक इतना दिया गया है, और आपसे कहा गया ए इंटू बी निकालिए और बी इंटू ए निकालिए। क्या ए दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं? अगर ए कभी भी चेक करना है तो हम कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहले कैसे करेंगे? ए इंटू बी निकालेंगे, ए उतार लीजिए, ए कितना दिया गया है? 2 3 1 5, और बी उतार लीजिए, बी कितना दिया गया है? 1 2 0 3। सबसे पहले आपके माइंड में यही होना चाहिए कि पहले आव्यूह का क्रम लिखेंगे, दूसरे आव्यूह का क्रम लिखेंगे, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में कैसे वो बराबर, तभी आप गुणा संभव कर पाएंगे। इसकी कितना क्रम होगा? 1 2, तो ये 2/2 का है। ये कितना है? 1 2, और स्तंभ कितने हैं? 1 2। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि ये गुणा संभव है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे अब गुणा? लेटे हुए को खड़ा करना है बस। 2 का संपर्क 1 से करेंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0। फिर आगे चलेंगे तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 का 9। इसी प्रकार से 1 और 5 लिया, खड़ा किया, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1, 5 का गुणा 0 में करेंगे 0। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, इसका इसमें किया तो 1 का संपर्क किससे बना? 2 से, तो 1 दूना 2, प्लस 5 का संपर्क 30 से, 5 तिया 15। इसको हल कर लीजिए, 2 0 कितना होगा? 2, 4 और 9 कितना होगा? 13, और 1 और 0 कितना होगा? 1, 2 और 15 कितना होगा? 17। क्रम कौन सा होगा? मैंने कहा था जो छूट जाता है, तो 2/2 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितनी पंक्ति है? 1 2, तो 2 लिखा, स्तंभ कितने हैं? 1 और 2, तो ये 2/2 का आ गया। ये आपने मान निकाला ए इंटू बी का। इसी क्रम से हम बी इंटू ए का मान निकालेंगे। अब बी को उतार लीजिए आप, बी कितना लिखा हुआ है? 1 2 0 3, और ए को उतार लीजिए 2 3 1 5। इसका क्रम लिख लीजिए 1 2, तो 2/2 का है, ए भी कितना है? 2/2 का। ए और ए समान है, इसलिए गुणा संभव है। कैसे गुणा करेंगे? गुणा करने की वही विधि है, लेटे हुए को खड़ा करना है। तो 1 का संपर्क किससे है? 2 से, 1 दूना 2, प्लस 2 का संपर्क 1 से, 2 एकम 2। अगले स्टेप में जाएंगे, इसको लेंगे और ऐसा खड़ा कर देंगे। 1 का संपर्क 3 से, तो 1 तिया 3, 2 का संपर्क 5 से, तो 2 पंचे 10। दूसरी पंक्ति लेंगे, ऐसा लिया और ऐसा खड़ा कर दिया। 0 का 2 में 0, 3 का 1 में, 3 एकम 3, ऐसा लिया और ऐसा खड़ा कर दिया। 0 का 3 में तो 0, 3 का 5 में तो 3 5 15। इसको हल करेंगे, 2 दूना 4, और 10 और 3 कितना होगा? 13, 0 और 3 कितना होगा? 3, और 0 और 15 कितना होगा? 15। इसका क्रम लिख लीजिए 1 2, और स्तंभ कितने हैं? 1 2, तो 2/2। तो आप देखेंगे ए इंटू बी का मान अलग आया हुआ है और बी इंटू ए का मान अलग आया है। तो हम कह सकते हैं अतः ए इंटू बी नॉट इक्वल बी इंटू ए।
तो इस तरीके की भी प्रश्न हुआ करते हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।